तो किस पे काम करेंगे आज हम लोग? आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस पे काम करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस, आप लोगों को प्रोनाउन तो पता है ही। प्रोनाउन क्या है? नाउन के जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, जैसा कि ये नाम से ही बता रहा है, क्या है? ये रिश्तेदार है। किसका रिश्तेदार है? प्रोनाउन का। मतलब ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, ठीक है। और इसका काम क्या है? क्लॉज को जोड़ना। किसको जोड़ना? क्लॉज को जोड़ना। ये वर्ड के बजाय क्या करता है? और ये क्लॉज को जोड़ता है, ठीक है। अब एक चीज और देखो, ये होते कौन कौन से हैं? इट्स इजी, बोलते चलो तुम लोग। हु, whom, whose, which एंड दैट। ये सिर्फ यही 5 हैं, ठीक है, बाकी नहीं। तो पहले देखो, हु किसके लिए प्रयोग होता है? हु इंसानों के लिए प्रयोग होता है, और ये एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे। क्लियर? हुम इंसानों के लिए अगेन प्रयोग होगा, लेकिन ये किसके लिए प्रयोग होगा? ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। हुज इंसान या फिर जानवर या फिर चीजों के लिए यूज होगा, लेकिन ये किसके लिए दिखाता है? ये पॉजेसिव के लिए दिखाता है, ठीक है। किसके लिए? पॉजेसिव के लिए दिखाता है, जो अधिकार दिखाता है। तो अधिकार वाले के लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं। विच जो किसके लिए होगा? विच एनिमल्स के लिए होगा, और विच थिंग्स के लिए होगा। क्लियर? ध्यान दो, एनिमल में पेट्स नहीं आता है, पेट पीपल में आता है। मालूम है ना तुम लोगों को? एनिमल, बेटा एनिमल क्या है? वो जानवर है, ठीक है। और पेट क्या है? पेट इज कंसीडर्ड एज फैमिली मेंबर, ठीक है। देखा है ना आप लोगों ने, जब डॉग की बात होती तो हम ही यूज करते हैं इंस्टेड यूजिंग इट। क्लियर? अच्छा, और दैट किसके लिए यूज होता है? दैट सबके लिए यूज होता है। ये पीपल के लिए भी हो सकता है, पेट के लिए भी है, एनिमल्स के लिए भी है, और थिंग्स के लिए भी यूज होता है। समझ में आ गया? अच्छा, अब एक सेंटेंस देख लेते हैं, और उसके बाद हम और ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे कि ये है क्या। तो क्या है कि दिस इज द बॉय हु कॉल्ड मी। ओके, हु कॉल्ड मी। तो क्या है? दिस इज द बॉय हु कॉल्ड मी। ये वही लड़का है जिसने मुझे कॉल किया। समझ में आ गया? यस और नो? ठीक है। अब एक चीज बेटा ध्यान दे देना आप लोग, कि ये जो है कुछ रिस्ट्रिक्टिव होते हैं और कुछ नॉन रिस्ट्रिक्टिव है, और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो ये रिस्ट्रिक्टिव ध्यान दो, एक ये जो है ये रिस्ट्रिक्टिव ही है, ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव में इसका प्रयोग होगा ही नहीं दैट का। अगर कहीं लगे कि नहीं हमें दैट यूज करना है, और ये जो सेंटेंस है, ये सॉरी ये जो क्लॉज है, या तो ये क्लॉज मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो ये दैट आपको फील भी हो कि यहाँ पे लगना चाहिए, तो यहाँ पे दैट के बजाय क्या लगा दोगे? विच लगा दो, ठीक है। तो ये काफी आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे जो क्या लगाए, हम विच लगाए या दैट लगाए। तो ध्यान रखना, जो विच जो है क्या है? नॉन रिस्ट्रिक्टिव है। दैट जो है वो रिस्ट्रिक्टिव है। लेकिन हमारा जो ये विच है, विच भी कभी कभी रिस्ट्रिक्टिव का रोल प्ले करता है। ये रिस्ट्रिक्टिव सेंटेंस हो सकता है, ये नहीं कि जहां पे भी विच रखो तो अच्छा चाहिए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। हमेशा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देख लो हु के लिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है? द बॉय हु won the race is my friend। तो यहां पे देखो, द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा दोस्त है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? हु won the race, जिसने मैच जीता। तो ये हु हमारा क्या है? हमारा यहाँ पे हु जो हो गया वो
रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है, ये जरूरी है, रिस्ट्रिक्टिव है, क्योंकि सीधे आप कह रहे हो ना कि लड़का मेरा दोस्त है, कौन सा लड़का, ठीक है, तो क्या कहोगे, द बॉय हु वॉन द रेस, यहाँ पे आप इसको बता रहे हो, इसके बिना ये क्लियर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम आप यही सेंटेंस अगर रखो, द बॉय हु इज हैंडसम इज माय फ्रेंड, ओके, सो हु इज हैंडसम इज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हियर, ओके, और इट विल बी अंडर द कॉमा, उसको कॉमा के अंदर आएगा, वो हु से पहले भी दे दोगे कॉमा और उसके बाद भी दोगे, समझ में आ गया। अब देखो, द टीचर who taught me math is retiring, so here you are clearly talking about specific teacher, okay, so you are not sad because your teacher is retiring, but you are sad or either you are happy, okay, so that all your choice, that the teacher who taught me math is retiring, तो वो टीचर रिटायर हो रहे हैं जिन्होंने मुझे मैथ्स पढ़ाया है, क्लियर। whom के लिए who क्या है हमारा, एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, whom क्या करेंगे, एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे whom को, क्लियर। तो ध्यान दो कि द वुमन whom I met yesterday is a famous author, ओके, तो ये है वो ऑथर आपसे नहीं मिला है, आप मिले हो ऑथर से, सो द ऑथर whom I met, सब्जेक्ट ये हो गया हमारा वर्ब, ठीक है ना, तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, सो I met ऑथर, ठीक है, सो द वुमन whom I met yesterday is a famous author, so whom किसके लिए हो गया, हम as an ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे। द टीचर whom we admire is retiring this year, सारे टीचर्स को रिटायर कर देना है, ठीक है, तुम लोग अकेले पर बैठना क्लास में। so the teacher whom we admire, और अच्छे अच्छे टीचर ही, पिछले सेंटेंस में मैथ्स के टीचर चले गए और इस समय कौन से टीचर जा रहे हैं, whom we admire, जिनकी तारीफ हम करते हैं, तो जरूरी ये नहीं कि कौन हमारी तारीफ करता है, ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है हम किसकी तारीफ करते हैं, हम तो किसी की भी तारीफ कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, द टीचर whom we admire, वो टीचर जिनकी हम प्रशंसा करते हैं, जिनकी हम तारीफ करते हैं, जिनको हम एडमायर करते हैं, वो रिटायर हो रहे हैं। तो फिर वही आ रहा है कि एडमायर करने वाले हम हैं और जिसको एडमायर किया जा रहा है वो कौन है, वो टीचर है, ठीक है। तो whom जो हो गया हमारा फिर से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, इज दैट क्लियर, एनी डाउट। चलो तीसरा क्या हो गया हमारा हुज किसके लिए यूज होता है, वो हमारा पजेसिव के यूज होता है, यहाँ पे हम अधिकार दिखाते हैं, इसका क्या अधिकार है, तो क्या है, द गर्ल इज क्राइंग, क्या है, लड़की क्या कर रही है, रो रही है, कौन सी लड़की रो रही है, हुज बैग वॉज स्टोलन, जिसका बैग चोरी हो गया, ठीक है। तो यहां पे बता रहा हुज बैग, किसका बैग, लड़की का बैग, ठीक है। तो ये हुज हमारा क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है या अधिकार दिखा रहा है, समझ में आ गया, ऑलराइट। सो जैसे कोई सेंटेंस किसी के बारे में आप बता सकते हो, कह सकते हो कि अ बॉय हुज आईज आर ब्लू इज आवर मॉनिटर, वो लड़का जिसकी आंखें नीली है वो क्या है, वो मॉनिटर है हमारा, ठीक है। द टीचर हुज क्लास आई अटेंडेड इज वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है, द टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट, ओके। सो दिस सेंटेंस डजंट हैव एनी मीनिंग, द टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट, कोई मतलब ही नहीं, या तो हमारा हो जाएगा द टीचर्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, यहाँ पे आप टीचर के बारे में बात कर रहे हो, जेनेटिकली भी बता रहे हो उनके नेचर के बारे में, टीचर सपोज टू बी स्ट्रिक्ट, सम पीपल दे बिलीव, ओके। जब हम लोग छोटे थे तब होता था, तब टीचर्स पेरेंट्स आते थे, कहते थे सर जी हड्डी हड्डी हमारी
और मांस मांस आपका। मतलब समझ गए? नहीं, मार मार के खाल उधेड़ दो, ठीक है? तो वो नहीं है तो क्या है, स्ट्रिक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि द टीचर, कौन सा टीचर, हुज क्लास आई अटेंडेड, जिनकी क्लास हमने अटेंड की है वो स्ट्रिक्ट है, ठीक है? बाकी टीचर्स नहीं, बाकी टीचर तो बहुत अच्छे होते हैं। विच का प्रयोग क्या है, किसके लिए होगा हमारा? ये एनिमल के लिए, चीजों के लिए, इंसान के लिए नहीं होगा इसका प्रयोग, ठीक है? तो क्या हो गया यहां पे, देखो, द बुक विच आई बोरोड इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो किताब जो मैंने मांगा है, लिया है किसी से, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब एक चीज है, आप लोग ये भी सोच सकते हो कि सर क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि द बुक दैट आई बोरोड इज वेरी इंटरेस्टिंग? बिल्कुल आप कह सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दैट का प्रयोग हम जब किसी को पॉइंट आउट करना हो ना, दैट, उस वहां पे आप यूज करो, ठीक है? यहां पे क्या है कि विच है, और क्यों यूज किया हुआ है, जैसे आई, अच्छा, विच रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ते पढ़ते विच का जो रियल एसेंस है वो तो नहीं भूल गए हो ना? दैट और विच में डिफरेंसेस। विच वी यूज व्हेन वी हैव ऑप्शंस, when we talk about one of many, what we use, which we use. So the I have so many books, but I'm talking about the book which I have borrowed. Clear? दैट बोल सकते हो, हाँ दैट बोल सकते हो, यही अगर किताब अगर खो गई है ना, या इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना है, तब क्या है, आप दैट यूज कर दोगे। क्योंकि इंटरेस्टिंग तो बहुत सारी बुक हो सकती है, जो हमने खरीदी है वो भी, जो मैंने मांगा है वो भी, लेकिन खोने की बात है तो किसी स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है ना? इतना आप ध्यान देना, इतना आप लोगों को ही दिमाग लगाना पड़ेगा। सुन रहे, तुझसे भी कह रहा हूं, ठीक है? हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं ना, आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। तो तुम सोच रहे होगे कि सर मेरे बारे में बात नहीं कर रहा, इसलिए मैं कह रहा हूं तुझे भी दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा चलो, द कार विच ही बॉट इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है? तो जो वो कार उसके पास बहुत सारी है, छीनी हुई है, मांगी हुई है, लेकिन उस कार के बारे में बात हो रही है जो कार उसने खरीदी है, ठीक है? और जो कार खरीदी है तो क्या है, वो इज वेरी एक्सपेंसिव, द कार विच ही बॉट इज वेरी एक्सपेंसिव। क्लियर? अब क्या है हमारा, बच गया दैट, ठीक है? सो दैट हो गया, द बुक दैट आई रेड was very inspiring. Okay, so this person is talking about a specific book, and that book was very inspiring. Okay, can we use which here? Of course we can use, it all depends on context, और आप किस context में बोलना चाहते हो, समझ में आ गया ना? ठीक इसी तरह से the man that helped me is a firefighter, ठीक है? फायर फाइटर किसे कहते हैं? जो फायर से फाइट करे, आग बुझाने वाले होते हैं ना। ही कौन सी बात है? वो हंसने लगा, कह रही ऐसे कैसे है, दोनों को दोनों रिंग में उतरेंगे? ये आ रहा है मिस्टर रणवीर और दूसरा फायर, नहीं, ठीक है? क्लियर? तो यहां पे क्या हो गया, दैट, सो यू आर हेयर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन, यू आर पॉइंटिंग आउट स्पेसिफिक फायर फाइटर्स। ओके, ये वाला जो फायर फाइटर है ना, है तो बहुत सारे, लेकिन ये वाला जो है उसने मेरी मदद की थी। समझ में आ गया? द मूवी दैट वी वॉच्ड वाज अ थ्रिलर। ओके, तो द मूवी जो हमने देखी वो थ्रिलर थी। हम विच यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, जैसा कि पहले बताया। समझ में आ गया? क्लियर? अब एक काम करते हैं, ड्रामा पे काम करते हैं। ये वही वाला ड्रामा है जो मैंने बताया था तुम लोगों को, याद है ना? तो क्या है, यहाँ पे एक ड्रामा है जिसमें 3 सीन है, तुम लोग आपस में खेल सकते हो ये ड्रामा, ठीक है? तू भी खेल सकता है बेटा, ये तो ऐसे, अब देखो, देख कैसे रहा है। चलो, तो इसमें क्या 3 सीन है, ठीक है? और ये क्लासरूम में ही कर सकते हो आप, घर पे भी कर सकते हो, दैट इज वेरी इजी।
तो पहला सीन कहाँ पे है? लाइब्रेरी में है। यहाँ पे एक लड़का और दो लड़का, मतलब दो लड़के हैं। तो क्या है? रोहन इज सर्चिंग फॉर अ बुक ऑन द शेल्फ। जय एंटर्स, जय आता है और जय पूछता है, रोहन व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? तुम क्या ढूंढ रहे हो? ठीक है, रोहन क्या कह रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर द बुक दैट आई बोरोड लास्ट वीक। सो दैट इज relative pronoun here. Okay, it is the one which has a blue cover. ठीक है, ये वो है जिसमें ब्लू कलर है। दिस इज अगेन टॉकिंग वन ऑफ मेनी, बहुतों में से एक, इसलिए विच का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जय कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल रहा है उसके बारे में। इज इट द बुक हुज ऑथर वॉन द नोबेल प्राइज? ये वही किताब तो नहीं है जिसके ऑथर ने नोबेल प्राइज जीता है? रोहन कह रहा है यस, दैट्स वन। ओके, और दैट्स द वन। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? बट आई कांट फाइंड इट। ओके, जय बोला मे बी मिस्टर प्रकाश हु वर्क्स हेयर कैन हेल्प मी। देखो यहाँ पे हु है लेकिन ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है ना, दिया हुआ है ना। ये भी हो सकता है ना सिर्फ मे बी मिस्टर प्रकाश कैन हेल्प अस। ओके, सो मे बी मिस्टर प्रकाश हु इज आवर लाइब्रेरियन कैन हेल्प अस। ठीक है, अब दूसरे सीन में क्या होता है कि लाइब्रेरियन डेस्क, ठीक है, डेस्क हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि आप लोग ये नहीं कहोगे अच्छा अभी इसको कहाँ लाइब्रेरी में चल के शूट करते हैं या इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो कि डेस्क पे काफी है। ठीक है, तो क्या हो गया? ये रोहन एंड जय अप्रोच मिस्टर प्रकाश, ये मिस्टर प्रकाश के पास ये लोग जाते हैं। ठीक है, रोहन कहता है सर डू यू रिमेंबर द बुक दैट आई रिटर्न्ड यस्टरडे? रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, और मिस्टर प्रकाश क्या कह रहे हैं? लाइब्रेरियन ओ यस, द बुक which you returned is already back on the shelf. So हमारा यहाँ पे which क्या हो गया? Okay, because he got so many returned. Okay, but he was talking about which was returned by Rohan. Clear? अब जय कह रहा है is it the one whose cover is torn? ये वही वाली तो नहीं जिसका जो कवर है वो फटा हुआ है? तो लाइब्रेरियन क्या कहता है कि नो, द बुक दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, स्पेसिफिक बुक दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इज इन द रिपेयर सेक्शन। वो रिपेयर सेक्शन में है। द पर्सन हु डैमेज्ड, इंसान के बारे में बात हो रही, द पर्सन हु डैमेज्ड इट इज फिक्सिंग इट नाउ। सो उस इंसान ने जिसने इसको ब्रेक किया, इसको मतलब फाड़ा है, वही उसको क्या कर रहा है? रिपेयर कर रहा है। ठीक है, तो रोहन कह रहा है थैंक यू सर, यू आर द लाइब्रेरियन हु ऑलवेज सेव्स द डे। आप वही अच्छे लाइब्रेरियन हो क्योंकि आप हमारा समय बचा रहे हो। ठीक है ना? क्यों? कैसे? क्योंकि वो जब सही इंफॉर्मेशन दे तो वो समय बचाना हुआ कि नहीं? और नहीं तो खास करके स्टूडेंट पूछेंगे कि सर वो बुक हाँ जाके देख लो। सर नहीं है तो मैं क्या करूं? घर से लाके दूं? तो ये हो गया, इसमें आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, अब लास्ट सीन कहां पे हो गया? द रिपेयर सेक्शन। ठीक है, रिपेयर सेक्शन, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ मत करना, दीवार तोड़ देना घर का, लगे रिपेयर सेक्शन जैसा, किताबों की रिपेयरिंग हो रही है। ठीक है ना, दीवार को मत वो कर देना, नहीं तो बुला लेना दो चार मिस्त्री को, वो अपना लगा हुआ है, रिपेयरिंग इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो जय दोनों के दोनों क्या करते हैं कि रोहन एंड जय फाइंड द बुक। अच्छा, फाउंड द बुक क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि ये ड्रामा है। ठीक है ना, ड्रामा में इसको हिंदी में क्या होता है, होगा कि रोहन और जय को बुक मिल जाती है या ढूंढ लेते हैं। ठीक है ना, इसलिए है। ठीक है, सो दिस इज द बुक दैट यू वर टॉकिंग अबाउट। जय कह रहा अच्छा
तो यही वाली किताब है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। और रोहन कह रहा है यस, एंड नाउ आई कैन फिनिश द स्टोरी विच आई स्टार्टेड yesterday. So again, can we use that here? Yes, but which is better? Because he read so many story, and among all these story, he is talking about one of them. Okay, so which I started last week. Clear? अब जय क्या कह रहा है? आई एम ग्लैड वी फाउंड इट, यू आर द फ्रेंड हु नेवर गिव्स अप। ठीक है, तुम ऐसे इंसान हो, तुम ऐसे दोस्त हो जो कभी हार नहीं मानता है, गिव अप नहीं करता है। समझ में आ गया? एनी डाउट? अगेन, स्मार्ट तुम लोग बहुत हो, तुम लोगों के पास डाउट्स नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि यू आर द स्टूडेंट्स हु ऑलवेज सेव माई टाइम, बिकॉज if you had problem I would have to solve it. Okay, so चलो, क्लियर? क्या क्लियर हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन क्लियर हुआ।